नमस्कार। आज हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और इस क्लोनिंग में हिंदी में इसे प्रजननीय क्लोनिंग कहते हैं। ये भ्रूण की प्रारंभिक ब्लास्टोमेयर होती है, जिन्हें ये स्तंभ कोशिका कहते हैं। इन कोशिकाओं को प्राप्त कर शेष भ्रूण को नष्ट कर दिया जाता है तथा इनसे वांछित ऊतक या अंग जैसे तंत्रिकाएं, यकृत, लीवर, किडनी आदि प्राप्त किए जा सकते हैं। इन अंगों अथवा ऊतकों को दाता के शरीर में स्थानांतरित किए जाने पर ऊतक या अंग की अस्वीकृति नहीं होगी। इस तरह अल्जाइमर, डायबिटीज, वृषण रोगों आदि का इलाज संभव हो सकेगा, परंतु अभी यह विधि सिर्फ काल्पनिक स्तर पर ही उपलब्ध है। इस विधि को विकसित देशों ने अवैध माना है, क्योंकि इसके अनुसार एक संपूर्ण भ्रूण को नष्ट कर सिर्फ जरूरी कोशिकाओं को ही संवर्धित किया जाता है। यद्यपि भ्रूण का जन्म मानव की इच्छा या प्रयासों से ही हुआ हो, किंतु ऐसा करना मानव हत्या के समान ही है, क्योंकि यदि इस भ्रूण को पनपने दिया जाए तो वह एक संपूर्ण जीवन बन सकता है। इस प्रजनन क्लोनिंग में मनुष्य या पशु में अगुणित कोशिकाओं के केंद्र को निकाल दिया जाता है तथा इसके स्थान पर द्विगुणित कोशिकाओं का केंद्रक रख दिया जाता है, जिसके पश्चात इसे सैरोगेट मदर के यूट्रस में प्रतिरूपित कर दिया जाता है। गर्भाधान विधि पूरी होने पर वांछित गुणों वाला जीव यानी क्लोन प्राप्त होता है। डॉली भेड़ का जन्म इसी विधि के द्वारा हुआ है। इसमें 3 प्रकार की विधियां होती हैं: ब्लास्टोमेयर पृथक्करण, मोनालुलु तकनीकी और केंद्रक प्रतिरूपण तकनीक। ये रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग का प्रोसेसिंग है। ब्लास्टोमेयर पृथक्करण जो शुक्राणु और अंड के संयुग्म से युग्म का निर्माण होता है। क्लीवेज के पश्चात यह युग्मज 2 या फिर 4 ये बाद में अनेकों कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। कोशिकाएं ब्लास्टोमेयर कहलाती है। यदि ब्लास्टोमेयर को अलग कर दिया जाए, परिवर्तन होने दिया जाए, तो पृथक हुआ प्रत्येक ब्लास्टोमेयर एक संपूर्ण एम्ब्रियो उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि सभी ब्लास्टोमेयर का डीएनए समान होता है। अंत परिवर्धन होने वाला भ्रूण में वयस्क एक दूसरे के क्लोन होते हैं। प्रकृति में भी यही स्वतः हो जाती है क्रिया। तो इस प्रकार की क्लोनिंग को ब्रीडिंग तथा ऐसे शिशुओं को जुड़वा कहते हैं। होनोलुलु टेक्निक्स में इस तकनीकी को विकसित करने का श्रेय हवाई विश्वविद्यालय के शोधार्थी टेरुहिको वाकायामा को दिया जाता है। डॉली की क्लोनिंग में कुछ समय बाद ही इस तकनीकी के लगभग 50 चूहियों पर क्लोन करने की घोषणा की थी। पहली क्लोनिंग चूहिया क्यूमुलस की, तो उन्होंने 3 पीढ़ियां क्लोनिंग की, ताकि यह सिद्ध किया जा सकते कि क्लोन कोई असामान्य नहीं लाता। इस तकनीकी में दाता व ग्राही कोशिकाओं का संलग्न नहीं किया जाता, वरना उसे केंद्रक विहीन अंड कोशिकाओं में इंजेक्ट किया जाता है। केंद्रक प्रतिरोपण तकनीकी, इस तकनीकी में अग्रलिखित पदों द्वारा क्लोनिंग का कार्य पूरा किया जाता है। इस पद में ग्राही कोशिकाओं को कोल्चिन और साइटोकैल्सिन
जैसे रसायनों में रखा जाता है, जिसकी उनकी सूक्ष्म नलिकाएँ तंत्र से स्थिर पड़ जाती हैं। पश्चात उस कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखकर केंद्रक निकाल लिया जाता है। इसके लिए एक सेक्शन पिपेट की सहायता से अंडे को एक जगह स्थिर रखा जाता है और दूसरे पिपेट की सहायता से अंडे को एक जगह स्थिर रखा जाता है और दूसरे पिपेट जिसका सिरा नुकीला होता है, उसकी सहायता से अंडे का प्रकेंद्र उसमें खींच लिया जाता है। दाता कोशिका का चुनाव। क्लोनिंग के लिए ऐसी कोशिकाएँ उपयुक्त होती हैं जो विभाजन की क्षमता को खो चुकी होती हैं या जिनका कोशिका चक्र तीव्र होता है। इस प्रकार की कायिक सेल्स की तुलना में जेनिक या एम्ब्रियो सेल्स तथा उनके केंद्रक का कार्य के लिए उपयुक्त होती है दाता केंद्रक का स्थानांतरण। इस कार्य के लिए अनेकों विधियां प्रचलित हैं। एक विधि में भ्रूण कोशिकाओं को ग्राही कोशिकाओं के साथ विद्युत प्रवाह में रखा जाता है, जिससे संगलित होकर ये क्लीवेज प्रारंभ कर देते हैं। अन्य विधि में सेंट्राई वायरस के साथ दाता और ग्राही कोशिकाओं को मिलाया जाता है, जो कोशिका झिल्लियों को सम्मिलित करने का कार्य करता है। दाता का संपूर्ण केंद्रक या केंद्रक में इन्यूलिक्सन पिपेट से निकालकर ग्राही तक पहुंचाया जाता है। संकलित कोशिकाओं का संवर्धन उपयुक्त पद में प्राप्त संकलित कोशिकाओं के संवर्धन माध्यम में उद्दीपन कर संवर्धित किया जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट टाइम इम्प्लांटेशन के बारे में विस्तार से हम आपको चर्चा